अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल आप सबका, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो आज हम लोगों की इंशाल्लाह पूरी रिवीजन है। पहले हिस्से में हम करेंगे कुरान पार्ट को कवर, यानी कि 1 से 11 अस्बाक जो हम पढ़ चुके हैं अब तक। ठीक है, उसको क्विकली देख लेते हैं, उसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड हिस्से के अंदर इंशाल्लाह ग्रामर को करेंगे। ठीक है, तो आए इसको शुरू करते हैं। कोर्स का तारुफ एक दफा थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। कोर्स के क्या मकासद थे हमारे पास कि कुरान समझना आसान हो जाए, यानी कि हम लोगों ने ये तय किया था कि 50% अल्फाज जो है वो हमने 20 घंटे में करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मिड जो है यानी आधा कोर्स हो चुका है, जिसके अंदर से हमें आप लोग बैटरी चार्ज जो है हमेशा देखते हैं और कितने सारे वर्ड्स हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह सकते हैं हमारा आधा गोल अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? नमाज से ही शुरू किया। ताकि क्यों शुरू किया था? ताकि अल्लाह ताला से बेहतर ताल्लुक कायम हो जाए और नमाज जो है हमारी मौसर हो जाए, यानी हमें समझ आना शुरू हो जाए कि उसके अंदर हो क्या रहा है, खुशू और खुजू के साथ और शौक के साथ हम पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद किसी का माइक ऑन है, अगर आप माइक्स प्लीज म्यूट रखें तो बेहतर हो जाएगा। चलें, फोर्थ हमारा गोल था कुरान के साथ ताल्लुक जो है हम लोगों का कायम हो जाए। ठीक है, वो जो एक फॉरगॉटन लिंक था वो दोबारा से जिंदगी में आए और हम अपनी कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर जो है उस इम्प्लीमेंट ऐसे करें कि हम ये ना समझे कि कुरान का चैप्टर अलग है और जिंदगी अलग है। ठीक है, उसके तर्ज अमल पे हम जिंदगी गुजार सके। फिर उसके बाद जो पांचवा गोल हमारा था नेक अमाल। तो इंशाल्लाह जब हम कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी का फोकस रखेंगे कि हमने कुरान पे ही अमल करना है, तो इंशाल्लाह बेहतरीन नेक अमाल करने की कोशिश भी करेंगे। उसके अलावा अरबी बोलचाल के हम लोगों ने 100 जुमले बनाना भी सीखना है। ये हमारे सारे कोर्स के मकासद हैं। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने कितनी सूरत कर ली है? इसमें हमने कहा था हम 6 सूरत करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा कर चुके हैं हम। और कौन कौन सी की है? सूरह इखलास कर ली है, तो बाकी भी इंशाल्लाह मिट के बाद कर लेंगे। उसके अलावा हमने ये जो छोटे छोटे नमाज की अजान थी और अज़कार थे, वजू के बाद थी, फिर रुकू और सुजूद की दुआएं थी और तशहुद जो था वो था, दुरूद शरीफ था, और ये सारी चीजें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। ठीक हो गया? तो हमने ये देखा था कि एक सफ़े पे जो कुरान के टोटल मदनी मुसहफ के सफ़ात होते हैं वो 600 है और हर लाइन पे कितनी लाइंस हैं? हर पेज पे 15 लाइन है। ठीक है, और अल्फाज कितने हैं एक सत्र में? 9। ठीक है, तो यानी कि हमने इसका एस्टिमेट लगाया था 130 से 135 बन रहा था। और उसके अलावा जो है कुल जो हमारे अल्फाज थे कुरान के वो कितने बन रहे थे? 78,000। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने उसमें से किस तरह से मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स यूज करते हुए कैसे हम लोग इसको तेजी से सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक दफा आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के होमवर्क्स की 15% वेटेज है। होमवर्क कौन से होते हैं? जो आपके गूगल फॉर्म्स आप करते हैं। ठीक है, यानी आपके टोटल रिजल्ट का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। वर्कबुक के भी 15% है। मुझे उम्मीद है आप लोग वर्कबुक साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सिस्टर्स तो बहुत रेगुलरली भेज रही हैं अपना काम माशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है आप सब बाकी भी इसको कर रहे हैं। नहीं करे तो प्लीज आज से करना शुरू कर दीजिए। ठीक हो गया? वैसे हम लोग ये करते होते हैं मिड से पहले हमें सबकी हाफ वर्कबुक चाहिए होती है। ठीक है, 1 से 11 तक। तो आप लोग कोशिश कीजिए इस हफ्ते के अंदर, अगर आपने नहीं किया तो मिड के बाद आप लोग अपनी वर्कबुक कंप्लीट करके या तो सिस्टर नौरीन को सेंड कर दें या मुझे कर दें, या जितनी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ग्रुप के अंदर असिस्टेंट टीचर्स हैं उनमें से किसी एक को आप भेज दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो हम साथ साथ अपडेट करते जाए। फिर उसके बाद फाइनल क्विज जो होगा इंशाल्लाह वो 40% होगा और वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह की थोड़ी सी परसेंटेज थी, तो उम्मीद मैं ये करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सबके बेहतरीन आपको समझ आ जाए और आपके बेहतरीन सर्टिफिकेट्स मिले। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह मेहनत तो कर ही रहे हैं, अल्लाह ताला के उसमें करें, लेकिन
अगर हम लोगों को साथ साथ ये मोटिवेशन होती है ना कि अगर हमें किसी चीज में अच्छे नंबर आए, हमारी मेहनत का साथ साथ वो पता भी चले कि एक इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला से तो अजर मिलना है। लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इनकरेज होते रहें, तो उसके लिए हमने सर्टिफिकेट्स भी रखे हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। ये हमारी किताबें थी, तो आए सना के साथ शुरू करते हैं। इसके साथ हम साथ साथ टुकड़े देखते जाएंगे और उसका क्विकली एक रिव्यू करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। सुबहाना का इसके कितने टुकड़े हैं? सुबहाना का के जल्दी जल्दी बताते जाए, ठीक है। इस वर्ड को अगर मैं डिवाइड कर, जी कौन कौन से? सुबहान और का, ये हाँ, बात। हाँ जी, किसी को सुभान का। जी। अल्लाहुम्मा इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। पाक है तो सुबहान में क्या कह रहे हैं? पाक है तू है अल्लाह। वा भी हमदी का, वा बी और हमदी का, ठीक है जी। ठीक हो गया, हमदी और का। ठीक हो गया, 1 2 3 4 सही हो गया। यानी कि और तारीफ है तेरे लिए, ये का वही वाला है ना, वो हम जो इस तरह करके का करते थे। वह तबारका और बरकत वाला है। अब तबारका के टुकड़े आपने नहीं करने, क्योंकि बारिक वर्ड तो आपको पता है ना, मुबारक का काफ अलग नहीं होता, ये मुबारक हो वाला वो ही वाला काफ है। ठीक है, तो इसका कोई टुकड़ा नहीं। वह तबारका इस तरह होगा। वह तबारक इसमु का, तेरा नाम। इसमु और का, ठीक है, इसके भी दो टुकड़े हो गए। साथ साथ हम देखते जाते हैं, ये भी इसम था। ठीक हो गया, इसके दो टुकड़े थे। उसके बाद हम आ जाते हैं वो ताला, और बुलंद वाला है तेरी बुजुर्गी। ठीक है, यानी ताला ये तो हम लोग उर्दू में भी यूज करते हैं, अल्लाह ताला जैसे हम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? बुलंद वाला है तेरी बुजुर्गी। जद्दू का किससे निकला हुआ है? जैसे बाउजदाद, जद्दी पुश्ती, इस तरह करके हम बोलते हैं। तेरी बुजुर्गी बुजुर्गी के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, 1 मिनट है जाइए इसमें एक। जी, ठीक हो गया। और उसके बाद वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद। वला इलाहा, इलाहा कौन होता है? एक सिस्टर कोई हैंड रेज करके बता दे। सिस्टर अनीस आप बताएं कौन होता है इलाहा? जी। इला अल्लाह, वाहिद यकता, अल्लाह खुदा के लिए। जिसकी अच्छा, इबादत जिसे की अब्दुल जाए। करीम ठीक है, और दोनों ठीक है, लेकिन एक हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है। ठीक है, आप लोगों की बातें भी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें ये भी ऐड कर लें, जो जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है इंसान को। ठीक है, वो इलाह होता है और जिसकी इबादत की जाती है, और वो रब जिसको हम कहते हैं ना। ठीक हो गया। और गैरुक, गैरुक क्या होता है? तेरे सिवा। गैर और का, ठीक हो गया, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं। अब तावुज़ से हमने कहा था, हमने तावुज़ और सूरह फातिहा से 12 आदात डिराइव की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ा था। क्या मतलब था? हमने कहा था आऊज़ु इस तरह करके हुआ करेगा, मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाही अल्लाह की, बिल्लाही के कितने टुकड़े बन गए? बी प्लस अल्लाह, ठीक है, 1 + 1 हो गए। मिनश शैतानिर, मिन क्या था हमारा? हर्फ था ना, पढ़े जी, थे ना हमने हर्फ ये जर, बिल्कुल। हर्फ जर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये बी भी हर्फ था। ठीक है, ये क्या था? ये फेल था। ठीक होगी, साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आपको ऑड वन आउट क्वेश्चंस आ जाए तो इंशाल्लाह उसमें मुश्किल नहीं होगी। मिनश शैतानी, अब मुझे ये बताएं, ये अल भी लगा हुआ है तो ये क्या है? शैतान, ये इसम है फेल है? जी, कौन बताएगा? इसम है, इसम। इसम है। ठीक है, इसम। कैसे? हमें पता था अस्मा की निशानियों में से, इसलिए हमने पहचान लिया। शैतान, ठीक है, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह से। किसकी? यानी शैतान से। अर्रजीम जो मरदूद है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? अल। किस लिए यूज हो रहा है? तमाम किस्म के शैतानों के लिए। ठीक है, उसमें सारी जिनसे शैतान की शामिल थी। ठीक हो गया, तो हमने इससे पहली आदत क्या सीखी थी? हर काम शुरू करने से पहले हमने क्या पढ़ना है? तावुज़ पढ़ना है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से बिस्मी के कितने टुकड़े हैं? जी, 1 + 1। ये बी कौन सा था? हरफ जर था। ये हमने टेबल में पढ़ा था ना, अभी ग्रामर रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को और ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। अल्लाह के, यानी नाम से अल्लाह के। अर्रहमान और अर्रहीम। अब मुझे एक सिस्टर हैंड रेज करके बताएं, सिस्टर आतिका हबीब, आप बताएं अर्रहमान और अर्रहीम में हमने क्या फर्क पढ़ा था?
जी जल्दी से बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि हाँ वबरकातुहू। अर्रहमान, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, जिन्होंने हमें बिना मांगे जो नेमतें दी हैं वो रहमान की उसमें आएंगी, और रहीम वो है जो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अल्लाह उसके बाद हमें उन नेमतों से नवाजता है, वो रहीम में आती हैं। ठीक है सिस्टर अनम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हमने एक डिफरेंस पढ़ा था इसके अंदर। जी जल्दी से, जिसको आता है, हमने एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ा था, वो किसको आता है जल्दी से बता दे। मिसेस अब्दुल रहमान था कि जी, रहमान था कि वो बहुत मेहरबान है, और नहीं रहीम नहीं में सिस्टर, शिद्दत पाई ये जाती एक है। मिनट आप, हाँ शिद्दत पाई जाती है, एग्जैक्टली बस मुझे ये शॉर्ट सा आंसर चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल सारी सिस्टर्स ने ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस था, एक में शिद्दत होती है, एक में तसलसल हाँ होती है। हाँ, जब ठीक है, तसलसल होता है जी। ये चीज जी आप लोगों ने याद रखनी है। एक में शिद्दत है, अर्रहमान जितनी भी साउंड्स के वर्ड्स आएंगे ना उसमें शिद्दत पाई जाती है, और अर्रहीम के अंदर क्या होती है, तसलसल होता है। यानी कि अल्लाह ताला की, आप इस तरह इमेजिन हमने कहा था करेंगे, अल्लाह ताला की मुसलसल जो है बारिश हो रही है रहमत की। ठीक है, तो एक में क्या है, इसमें शिद्दत है और इसमें तसलसल है, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया? तो आगे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ही। अच्छा अल्हम्दु, इसके कितने टुकड़े, इसके कोई टुकड़ा नहीं होगा वैसे, लेकिन ये अल क्यों है, अल लगा हुआ है। तमाम तारीफें और शुक्र, हम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तारीफ और शुक्र दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक हो गया? लिल्लाही, इसके दो टुकड़े हो गए, 1+1। ठीक है, ये ली वही वाला हरफ जर वाला था। अल्लाह के लिए है रब्बिल आलमीन। अब ये रब और इलाह का जो हमने पढ़ा था, रब होते हैं जो इंसान को जर्रे से कमाल तक पहुंचाते हैं, हर हर जरूरत का ख्याल रखते हुए। ठीक हो गया? तो इलाह को भी हमने उसी तरह से कहा था जिसकी हम इबादत भी करते हैं। ठीक हो गया? आलमीन का क्या मतलब है? आलमीन तमाम जहान। ठीक हो गया? आलमीन जो है ये क्या है, ये जमा है वाहिद है, क्या है ये? जी जमा जमा है, कैसे पता जमा चला? जमा जी या नून से पता चला। और उसके अलावा ये इसम यानू। भी, अलिफ लाम भी आ रहा था इसके एंड में। ठीक है, तो यहाँ से हमने कौन सी दो आदात डिराइव की थी कि हम अल्लाह का नाम से काम शुरू करेंगे अपना, और दूसरे क्या करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग वाली हमारी बात थी। ठीक है, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें क्या क्या था, हम हर काम से और हर काम में जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और कायनात पे गौर फिक्र करेंगे, ताकि हम ज्यादा अच्छा ग्रेटिट्यूड हमारे में आए कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, तो हम ज्यादा शुक्रगुजारी करें। ठीक हो गया? अर्रहमान अर्रहीम, यहाँ पे देखिए वही रिपीट हो रही है। यहाँ से हमने कहा था जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता, ये हदीस पढ़ी थी। और हमने कहा था कि हम जो है इंशाल्लाह दूसरों पे रहम करेंगे। ठीक है, और क्या इसमें से आदत हमने पढ़ी थी? जी कौन बताएगा, और क्या आदत की थी इसमें से? जी कौन सी सिस्टर बताएंगी? आप लोग पढ़ के आए? कोई की थी इसमें से हमने आदत? और चलो आगे देख लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें से क्या आदत हमने देखी थी, हम हर काम किस कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। ठीक है, यानी जो भी अमल करेंगे, मालिक है यौमिद्दीन, दीन का, बदले के दिन का। ठीक हो गया? तो ये क्या है, दीन क्या था, हमारा इसम था। ठीक, आगे आ जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका हमने क्या कहा था, इय्या जो है वो अकेला नहीं आता। ठीक है, उसके साथ ये जो का आता है ना ऐसे वाला, ये उसका तकिया होता है। यानी जो हमारे पास ये ही का मफहूम आ रहा है ना, तेरी ही, तो वो इसीलिए आ रहा है। क्यों आ रहा है, हम लोग इसको, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना नाबुदु, प्लस अगर यहाँ पे का होता तो इसमें आता हम इबादत करते हैं। का क्या मतलब होना था ऐसे, तेरी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ग्रामर की कंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह से किया हुआ है, ये का यहाँ पे आ गया, इसको आप याद बेशक ना रखे, थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। तो जब ये पहले आ गया ना, कोई चीज पहले आ जाती है, ले आते हैं, तो उसके अंदर एक ताकीद का मफहूम पैदा हो जाता है। ठीक है, यानी हम इस तरह करेंगे, तेरी ही हम इबादत करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम मिड के बाद जो है ये वाले अभी पढ़ लेंगे, ये किस तरह से आता है, ये फेल कैसे होता है। तो आप बस अभी ये फिलहाल याद रखिए, ये फेल है। ठीक हो गया? ये इसम नहीं है, तेरी ही, और इसका कोई आपने टुकड़ा करना नहीं है, या का कोई टुकड़ा नहीं करना। ठीक है, ये बात आपने, ये दो बातें इसमें से याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गई सिस्टर्स? चलें, वा इया का,
और तुझी से नस्ताईन, हम मदद चाहते हैं। अब मुझे ये बताए, या नून आ गया इसमें, तो ये क्या है? इस समय फेल है जी। या नून वाली जमा आ गई तो ये क्या होगा? फेल होगा। नहीं नहीं, देखिए नस्ताइन, या नून आ गई ना, जमा का जमा आ गया। हमने जी कहा था इसम के एंड में क्या आएगा? वाव नून या नून वाली जमा आएगी। तो आप बेशक, जी आपसे मैं इसका वो नहीं पूछी क्या ये कहाँ से आया या क्या है, तो आपने खाली बताना है कि ये इसम है। ठीक है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इह्दिना, हमें हिदायत दे। ठीक है, यहाँ से ये क्या था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मुसलमान की जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट है, यानी कि उसने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह ताला से ही मदद तलब करनी है। ठीक हो गया? इह्दिना, और ये क्या है? ये वाली जो आयत है, आयत नंबर 6, ये कौन सी आयत है? हमने कहा था ये सूरह फातिहा का खुलासा है, यानी हम दुआ कर रहे हैं इह्दिना सिरातल मुस्तकीम, इस तरह करके कोई इसका इशारा हुआ करेगा, लेटर हम पढ़ेंगे भी। तो इसके दो टुकड़े हैं, इह्दी प्लस ना। ठीक हो गया? हमें हिदायत दे सिरातल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे। तो ये अल सिरात है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? इसमें फेल है, इसम। इसम हो गया। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम क्या दुआ मांग रहे हैं कि हमें हिदायत दे रास्ते की, सीधे रास्ते। क्या मुझे बताएं अल्लाह ताला ने किन लोगों पे इनाम किया था? अभी मैं बल्कि पूछती हूँ, नेक्स्ट उसमें पूछते हैं। चलें, अब हम कौन से किन लोगों के रास्ते की बात करें? सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन्होंने जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। ठीक है, इनाम किया तूने उन पर। जी सिस्टर अनम, आपका हैंड रेस था। अच्छा, नहीं, मैं क्वेश्चन कर रही थी कि वो किस पे इनाम किया अल्लाह ने। हाँ आप बताएं, चले बता दें किन किन लोगों पे अल्लाह ताला ने अ, इनाम किया था? सा, सा, सालीन थे और शोहदा थे, हम्म, उन पर किया था चार। ठीक इसके है, लिए असाइनमेंट भी की थी। ठीक है, उसको आप अम्बिया सीक्वेंस, हाँ अनबिया, सीक्वेंस। सिद्दीकीन, हम्म, शुहदा ये और अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सोहलीन। हाँ, इसको आप सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, सूरह निसा में इसी तरह आया है, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन। ठीक है, इस तरह से ही सीक्वेंस इसका याद रख लें आप। ठीक हो गया? तो ये इनाम याफ्ता लोग थे, तो हम क्या दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि हमें भी सीधे रास्ते की हिदायत है और उन लोगों के रास्ते की। ठीक है, यानी जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया। अच्छा, यहाँ पे देखिए फालता पड़ा था ना, फालता ऐसे करके, तो अनअमता भी इसी तरह हुआ करेगा। ठीक है, तो ये आपको बता रही हूँ कि फेल है, और इंशाल्लाह ये हम कहीं आगे जाके पढ़ेंगे अभी, लेकिन आप याद रख लें कि इस तरह अनमता से याद रख लें। इनाम किया तूने, पालता आगे तुमने किया, तो इसी तरह से ये है। गैरिल मगदूबी अलैहिम, और क्या दुआ मांग रहे हैं हम? मुकम्मल दुआ पूरी है ये, जामिया दुआ। गैर ना अल मगदूब, अल मगदूब क्या हो गया? इसम हो गया। अब मुझे बताएं मगदूब और दौलीन में फर्क, कोई हैंड रेस करके रखे, मैं भी पूछती हूँ। ना के गदब किया गया उन पर, यानी कि अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहे हैं? हमें नेक लोगों का रास्ता दिखाएं, इनाम याफ्ता लोगों का, और मगदूब और दौलीन में शामिल ना करें। ठीक है, ना गदब किया उन पर और ना जो गुमराह हुए, यानी कि गुमराहों और गदब किया गया जिन पर, उन लोगों के अंदर ना हम लोगों को लाएं। ठीक है, अब मुझे बताएं कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज किया है? मगदूब और दौलीन का क्या फर्क है? जी सिस्टर अनमा, आप बताएं। क्या मतलब है कि जो लोग जानते नहीं थे और वो करते भी नहीं थे, और द्वालीन से हैं कि जो जानते थे वो फिर भी नहीं वो करते थे। जी, आप लोग इत्तेफाक करते हैं अनम, सिस्टर अनम से, या कोई और कुछ बताना चाहते मखजूब का मैडम मखजूब का मतलब है जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे। हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है और सिस्टर अनम, आपने मिक्स दालिम, कर दिए हैं दोनों डेफिनेशन, थोड़ा सा इसको देख लें। ठीक है, मखदूब आप इस तरह याद के लिए, गुस्सा आता है ना जब किसी को कुछ पता हो और वो कर ना रहा हो, तो हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो इस तरह करके कुछ रिलेट कर ले। तो मखदूब कौन थे? जिनको पता था लेकिन वो अमल नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि फिर अल्लाह ताला ने उनपे गुस्सा हुए, इस तरह से याद कर लो। और दौलीन थे, दौलीन होते जो गुमराह हो जाए। ठीक है, यानी ना उसको पता था, ना ही उसने जानने की कोशिश की। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप इसको याद रख लें, इंशाल्लाह मिक्स नहीं होगा। अब यहाँ से इसकी आदात एक दफा क्विकली देख लेते हैं। ये देखें, ये लिखा भी हुआ आप लोगों के लिए। मखदूब जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, और दौलीन जो जानते ही नहीं थे और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। ठीक है, और उसके अलावा ये आप ये भी पढ़ लीजिए सूरत फातिहा का खुलासा,
जो आयत नंबर 6 थी। और मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट क्या थी कि अल्लाह ताला से ही हम मदद चाहते हैं और उसी की इबादत करते हैं। ये आदात हैं, आप हर आदत को मैच कर लें, आपकी जो बुक में होगा, ठीक है। तो इनको क्विकली आप देख लीजिएगा, ये स्लाइड्स भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अजान पे। अजान क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और दावत का ऐलान, यानी कामयाबी की दावत का ऐलान, ठीक हो गया। ये अजान का खुलासा है। ये जो छोटे छोटे वन लाइनर खुलासे होते हैं ना, ये आपने अच्छी तरह बेशक लिख लें एक जगह, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। आगे आते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, ठीक है। और अकबर कैसे हमने बताया था, क्या है ये? कोई सुपरलेटिव फॉर्म है किसकी? कबीर की। पहले कबीर होता है बड़ा, फिर अकबर क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। तो इससे याद रखना है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, उनका कोई मैच नहीं है। अब उसके बाद अजान में गवाही आ जाती है, अशहदु, इस तरह करके इसका कोई इशारा हुआ करेगा, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। मैं गवाही देता हूँ, यानी ये फेल हो गया। अन, अब ये आप लोगों ने अन और इन्ना वाली वो जो स्लाइड थी ना जिसमें सारे मीनिंग्स, वो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने रेफरेंस फ्रेज भी याद किया हुआ था अन का मीनिंग याद रखने के लिए। मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब मुझे कोई एक जल्दी से बता दे, इलाह था, हम लोगों ने जमा क्या पढ़ी थी? जी मारिया रऊफ बताएं। आलिहतुन। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। वहां से आपको याद हो गया कि आलिहतुन, और ये क्या है? मुजक्कर है, और इसकी जमा भी मजे की है ना, आलिहतुन डिफरेंट सी है थोड़ी। तो मैं क्या गवाही दे रहा हूँ कि कोई माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा। उसके बाद दूसरी बात क्या हो रही है? अशहदु अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है। मैं गवाही देता हूँ, यहाँ से भी याद रखिए, अशहदु अन्ना, ये इसका मतलब भी के है, ठीक है। अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के है। मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, ठीक हो गया। ये भी इसम इसम इसम, ठीक है। ये जो है ये फेल है, इंशाल्लाह इसका आगे जाके पढ़ लेंगे। देखिए इस फेल क्यों है, कैसे पता चले? इसका तर्जुमा देखें। एक इसम होता तो उसका इतना लंबा सेंटेंस का तो ना तर्जुमा होता है, इसका तो पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो इस तरह भी आप कोई शॉर्ट पॉइंटर्स याद रख सकते हैं, ठीक हो गया। हय्या अला सलाह, आओ। इसमें मैडम कौन सा फेल है आप बता रही हैं? ये देखिए मैंने लिख भी दिया, अशहदु, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ये मतलब है ना अशहदु, मैं सही, गवाही देता हूँ। हाँ समझ गई, समझ गई। हाँ, और इसमें देखिए कोई इसम की निशानी भी नजर नहीं आ रही, या नून भी नहीं, वाव नून जी, भी नहीं, अलिफ ता गोल ता कुछ भी सही। नहीं, ठीक है। तो इसके तर्जुमे से भी हम याद हो गया। आप इंशाल्लाह मिड के बाद फेल का मजीद डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हय्या अलल सलाह, आओ तरफ नमाज के, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ कामयाबी के। अच्छा, इसके अंदर अजान के अंदर ये जो लाइन आ रही है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? शिर्क का दरवाजा मुकम्मल बंद कर दिया, क्योंकि पहली कौमों ने शिर्क किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के रसूल और बंदा है, ठीक है। बंदा वाली बात वो आगे वाली इसमें थे, रसूल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और उसका कोई माबूद नहीं है। और इससे हमें क्या बात पता चल रही है अजान के एंड से? अगर हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारे लिए बेहतरी और कामयाबी है, अगर नहीं भी जाते, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, उसको कोई उसकी शान में फर्क नहीं आएगा और उसका कोई माबूद नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब फजर की अजान देख लेते हैं, उस पे क्या इजाफी अल्फाज थे? हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी क्या था इसके अंदर? कि नमाज नींद से बेहतर है, ठीक हो गया। ये जो नीचे लिखा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अच्छा, ये मुझे बताएं अस्सलातु क्या है? कोई एक सिस्टर बताएं जरा। इस समय फेल है जी, मारिया, सिस्टर मारिया बताइए। अस्सलातु इसम। इसम है। खैरुन क्या है? खैरुन भी इसम। कैसे पता चला? ये तनवीन आई थी। मिन क्या है? मिन, तनवीन है। जी मिन क्या है? मिन हरफे जार, हरफे जार। हर्फ है, आप बस हर्फ कह रहे, जी बिल्कुल हर्फ जा रहे हैं अच्छा। आप। ये जब हम इसम पढ़े हो ना, क्या इसम फेल और हर्फ है, आप उसकी मेन कैटेगरी याद रखा करें, इसम फेल या हर्फ, ठीक है। और ये ठीक है। अननाउन क्या लग रहा है आपको? अननाउन,
अन्नौम भी इसम लग रहा है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें अलिफ लाम था। ठीक है, इस हाँ तरह जी, से हम अलिफ लोग लाम। पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम क्या मतलब है? नमाज बेहतर है नींद से। ठीक है, अब उसके बाद अकामत के इजाफी अल्फाज देख लेते हैं। क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलात यानी क्या मतलब है? कद का क्या मतलब होता है? इंडीड, वेरीली। और क्या मतलब होता है? श्योर श्योर। अलबत्ता। ठीक हो गया। श्योरली। ठीक है। अलबत्ता। ठीक है, यानी कि कुछ हो चुका है, उसकी गवाही दी जा रही है, यानी कि इट्स डन। जो हो जाता है वो तो कंफर्म होता है ना कि हो चुका है। तो क्या बात हो रही है? कद मैम यकीनन हाँ जी, यकीनन। यकीनन जी। अलबत्ता वैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, जैसे अगर आपके पास आता है फाकद फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब होता है? बस तहकीक। ठीक है, ये देखिए तहकीक गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, बस तहकीक। फकद और लकद का क्या मतलब होता है? कौन सी सिस्टर बताएंगी? जी। लक़द बेशक। एक्चुअली लकद का मतलब हम करते हैं अलबत्ता तहकीक, फकद का मतलब करते हैं बस तहकीक, और यहाँ पे सिर्फ कद का मतलब लिखा हुआ है अलबत्ता। इसको हम तहकीक से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आगे जो आपके उसके अंदर आ रहे थे ना, वर्कबुक के अंदर, जिसके अंदर आपने अरबी वगैरह बनानी होती है, उसके लिए याद रख लिया। बस पा का मतलब बस है, ला का मतलब हम करेंगे लकद। ठीक है, उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। तो अजान ऐलान है इस बात का कि लोग मस्जिद में, और अकामत किस चीज का ऐलान है? जो मस्जिद में लोग आ चुके होते हैं वो किसकी तैयारी कर ले? नमाज की। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह, वजू से पहले की इतनी छोटी मुन्नी सी दुआ है, तो क्या है? नाम से अल्लाह के, और वजू के बाद की दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। क्या इसके अंदर हम गवाही दे रहे हैं? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वाहता हूँ के टुकड़े कितने हैं? जी, कौन से सिस्टर बताएंगी? वाहता हूँ के दो टुकड़े दो है मैडम। दो टुकड़े हैं। वाहता हूँ कौन कौन से? वाहता प्लस हूँ। ठीक है। और हूँ। हाँ, आपने वाह को अलग नहीं करना है। ठीक है, वाहिद होता है ना जैसे, तो ये उसी का पार्ट है। वाहदा हूँ, इस तरह से वो अकेला है। ला शरीक लहू, नहीं है कोई शरीक, और शरीक के भी कोई टुकड़े नहीं बनाने। ठीक है, शरीक तो हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना। शरीक, उसका काफ अपना है। ठीक है, ला शरीक लहू, लहू के दो टुकड़े हैं, 1+1 उसका। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। यानी कि यहाँ पे भी हम गवाही दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदा और रसूल हैं। और अब्दू के कितने टुकड़े हैं? अबदा। दो। हाँ, ये हमने टेबल पढ़ लिया दो ना। दो। अबदा का टेबल पढ़ लिया हुआ याद है आप लोगों को? चलिए, व रसूलुहु इसके व भी दो रसूल। टुकड़े। हाँ, इसके तीन है, व रसूल और हूँ। ठीक है। नहीं, अब दो के तो दो है ना मैडम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दो है। ठीक है, क्या किया? हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं। वजू के बाद की दुआ देख लेते हैं। एक और इजाफी दुआ जो हमने पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा, इसका कोई टुकड़ा नहीं बनाना। इजअलनी, इजअल इस तरह करके कोई इशारा हुआ करेगा। ठीक है, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तवाबीना, खूब तौबा करने वालों से। और ये मिनत तवाबीन, ये जो तवाबीन है, ये क्या है? इसम फेल या हर्फ? सिस्टर अनम आप बताएं, जल्दी से बता दें। इस समय फेल है, क्या है, हर्फ है? इसम है, अल आ रहे, समय नहीं नहीं अल नहीं, आ अल रहा है, इसम। बिल्कुल। और यानून क्या बता रहे हैं? ये क्या है? जमा। जमा। यानून जमा। जमा है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ए अल्लाह, बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। वाजअलनी या वाजअलनी अगर मिला के पढ़े, और बना दे मुझे, इस तरह करके दोबारा इशारा, मिनल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है, इसका भी सेम, ये भी जमा है और इसम भी है। ठीक हो गया। और ये इजअल क्या है? इस तरह करके इशारा, ये फेल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ भी लेंगे। दरख्वास्त करने के लिए होता है, या रिक्वेस्ट करने के लिए, या हुक्म देने के लिए। तो अल्लाह ताला से हम क्या करें? बना दे मुझे। ठीक है, तो ये फेल होगा। अभी मे बी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, लेकिन आप लोगों को आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये बात बता लीजिए। अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं
कि अल्लाह ताला से हम तौबा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तौबा की क्या शराइत है कि हमें अपनी, एक तो हम एडमिट करें, हम तो पहले एडमिट ही नहीं करते कि हमने कुछ किया भी है, ठीक है। इतराफ करना है, शर्मिंदा होना है, दोबारा ना करने का प्लान बनाना है, ठीक है, कि अब हम ये गुनाह नहीं करेंगे, जिसका हक मारा है उसको लौटाया जाए और जुबान से भी तौबा अदा की जाए, ठीक है। तो ये तौबा की कुछ शराइत थी। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, ठीक हो गया। अब ये देख लें वजू के बाद की फजीलत क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जो ध्यान से वजू करे और ये दुआ पढ़ ले, ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जिस मर्जी से वो दाखिल हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रुकू की तस्बीह कर लेते हैं। सुभान सुभान रब्बियल अजीम, पाक है अल्लाह ताला, ठीक है, यानी कि परफेक्ट है अल्लाह ताला। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, सबसे नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट क्या था, इसके अंदर आता है हमारी बात, इसमें एक्चुअली 2 बातें आ जाती हैं। कौन कौन सी बातें आती हैं? एक तो अल्लाह ताला की रबूबियत, ठीक है, कि वो मेरा एक तो रब है वो, ठीक है, और दूसरी बात क्या आती है, अपनायत, कि वो मेरा रब है, ठीक है। तो हमने क्या 3 बातें अभी तक सीखी, एक तो अल्लाह ताला पाक है, वो रब है, और वो मेरा रब है, ठीक है। और चौथी बात क्या है, अल अजीम, अजमत वाला है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी बातें थी, रुकू की तस्बीह की बातें हो गई, ठीक है। आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना, 4 बातें हैं, इसको शॉर्ट इसी तरह लिख लिया करें अपने पास। एक अल्लाह ताला की पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत, ये 4 बातें रुकू की तस्बीह की हो गई, ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये 4 बातें यहाँ लिख भी दी, ठीक है। फिर रुकू से उठते हुए जो हम पढ़ते हैं समिया अल्लाहु, अब बताएं समिया का टेबल पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया ना समिया? जी जी पढ़ ली। तो इसका क्या मतलब है, सुन ली अल्लाह ने, तो ये वही वाला फेल आया हुआ, ठीक है। तो सुन ली अल्लाह ने, ली मन उसकी जिसने, हमिदा हु तारीफ की उसकी, हमिदा और हु ये 2 टुकड़े हो गए इसके। रब्बाना, ए हमारे रब। अब मुझे बताएं ये टेबल से आया या ये कुछ और है? रब्बाना जी, कौन बताएगा? टेबल से नहीं आया, टेबल से टेबल नहीं से आया। नहीं आया। टेबल में क्या आता है? रब्बुना, रब्बुना, बिल्कुल, रब्बुना, रब्बुना। और रब्बुना का क्या मतलब था? हम सब का रब। हाँ, और यहाँ पे क्या है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कहा था कि यहाँ पे एक या छुपी होती है, अंडरस्टूड सी होती है। तो ए हमारे रब, उसकी वजह से या जो होता है पुकारने के लिए होता है ना, तो फिर हम कहते हैं या, जैसे या मोहम्मद, अरबी ऐसे मोस्टली बोलते हैं या फातिमा, ऐसे करके। तो उसके अंदर क्या होता है, पुकारने के लिए होता है। तो या रब, आपने सोचना है कि इसके अंदर छुपा हुआ है या। रब्बाना, ए हमारे रब, वाला का के कितने टुकड़े हैं जी, कौन 2 बताएगा? 2 1, नहीं नहीं 2 नहीं है, 3 है। 3 वाह, 3 है। वाह ला, ला, हाँ, ठीक है, हाँ, 3। आपका ये 3 हरूफ मिलके बना हुआ है। तेरे ही लिए अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ। अब यहाँ पे अल आ गया ना, तो हर किस्म की इसमें शामिल हो गया, ठीक है। अब रुकू से उठते हुए की दुआ देख लेते हैं, वो कौन सी थी? एक और भी थी, मिल अस्समावाती। समावात मुझे बता दें ये क्या है? वाहिद है, जमा है? चलिए सबसे पहले तो ये जमा जब जमा जमा कैसे है, पता जमा चला? अलिफ ता, अल ठीक है। अल ते, आखिर में ते है। हाँ, क्या चीज? नहीं, अलिफ तार, या आपने ये नहीं कहना ते है, आपने कहना है अलिफ तार है, ये जो छोटी अलिफ सगीरा अलिफ बनी हुई है ना, ये मुन्नी सी, इसका मतलब यही होता है ये, ठीक है। ये लिखने का स्टाइल है, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा, इसको इसी तरह लिखेंगे, समा, ऐसे एक्चुअली लिखेंगे, समावात, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल गया अलिफ ता आ रही है, तो ये जमा है। और ये क्या है, मुज़क्कर है, मुन्नस है? मोनस। मोनस है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या बात हो रही थी, आसमान के भरने के बराबर, वमिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर, वमिल अमा बैनहुमा, ठीक है, यानी आसमान और जमीन के भरने के बराबर। और बैनहुमा इस तरह करके कोई इशारा हुआ करेगा, ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान, यानी जमीन भी आसमान के दरमियान जो कुछ भी है। और ये बैनहुमा के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, बैना प्लस हुमा, ठीक है। हाँ, इन दोनों के भरने के बराबर, और भर कर वो तमाम चीजें। यहाँ पे माँ का क्या मतलब आ रहा है? जो, ठीक है, ये याद रखना है। शिता, अब शिता भी जैसे पालता किया ना, वैसे ही हुआ करेगा इसका इशारा, शिता तू चाहे, ठीक है।
मिन शैइन किसी चीज में से, उसके बाद, यानी क्या अल्लाह ताला कितनी ढेर सारी तारीफ करें और उसका क्या और क्या दुआ कंप्लीट करें कि जो अल्लाह ताला चाहे जमीन और आसमान के दरमियान में से कुछ भी, इतनी ज्यादा तारीफ हम करें। ठीक होगा। अब सजदे की तस्बीह को देख लें। सुबहाना रब्बियल आला, इसमें क्या क्या बात हो रही थी? सुबहान के अंदर क्या है? ये अल्लाह ताला पाक है। रब्बी के अंदर क्या बात हो रही थी? कि अल्लाह ताला मेरे रब हैं। अपनायत और रबूबियत, यानी अल्लाह रब है और मेरा है। ठीक है, अपनायत और रबूबियत। और तीसरी क्या बात हो रही थी? सबसे ज्यादा बुलंद है। यहाँ पे हमने आला से याद रखना है कि हम इंसान जो है सजदे में अपनी सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होता है, जमीन पे सर टेका होता है उसने, वहां से अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बुलंद है। तो इनको मिक्स नहीं करना आपने। ठीक है, सजदे और उसकी तस्बीह को मिक्स नहीं करना। चलें इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तशहुद का हमने क्या कहा था जी? तशहुद का हमने कहा था कि इसमें हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात की थी? कि अल्लाह ताला की बात की थी, अत्तहियातु। अब मैं किसी सिस्टर से पूछती हूँ, मुझे साथ साथ आप बताएं। जी सिस्टर, कौन सी हमारे साथ है? सिस्टर हाफिजा आमना, आप बताएं जरा पहले। अत्तहियात क्या है? मुजक्कर है, मुन्नस है? जी अच्छा, चलिए सिस्टर नाहिद आप बता दें। जी मुअन्नस है, मुन्नस से कैसे अलिफ पता ता चला? है। हाँ माशाल्लाह। और इसमें क्या क्या बातें आती हैं? सभी कौली इबादतें, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसके लिए हैं? जी अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, जी सिस्टर आतिका बताएं, ये मुजक्कर है, मुन्नस है? वस्सलावातु, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी। ये मुअन्नस है क्योंकि मुन्नस, अलिफ ता है आगे। ठीक है। और ये जमा भी है? ठीक है, मुअन्नस है ये। चले, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम लोग क्या अल्लाह ताला से बात करें? सभी कौली जमा बात। मुअन्नस है और आगे अलिफ ता है इसलिए। ठीक है सिस्टर, सभी कौली इबादतें, सभी बदनी इबादतें, ठीक है, और वत ये बात, और सभी माली इबादतें, ये तीन चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला के लिए हैं। तो ये बात हमने कैसे याद रखा था? माली है क्योंकि ज़कात जब देते हैं तो वो हमारे माल को पाक करती है। तो तय्यबा का मतलब यही होता है ना, पाक करना। तो अत्तहियातु, ये तीन चीजें अल्लाह ताला के लिए। दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम क्या बात करें? सलामती की। ठीक है, ये अलैका कहाँ से आया है? हमारे टेबल से आया है ना। अलैया, सॉरी क्या क्या था? अलैहु, फिर अलैहुम या अलैहिम, अलैहिम, ठीक है, फिर उसके बाद इलैका। अलैका, ठीक हो गया, अलैका, अलैकुम, ठीक हो गया। अलै बस हमें जहां मिल गया वो हम स्टॉप करें, सही होगा। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, नंबर 1, और रहमत हो अल्लाह की, नंबर 2, और बरकत हो अल्लाह की। ठीक है, तीन बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, रहमत, सलामती और बरकत। व बरकातहू के टुकड़े, व बरकातू और बैठना नहीं आ रहा नहीं ऐसे तो जी पहुंच गया। सॉरी, आप मुझसे बात करिए सिस्टर। जी आपा, ये अय्युहा नबियों के टुकड़े कितने होंगे? कोई टुकड़ा नहीं होगा। ये जो अय्यूहा है ना, सॉरी, ये जो अय्यूहा है इसका तो कोई टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये या अय्यूहा, ये ए, इसका मतलब होता है ए, इसके टुकड़े नहीं करेंगे। ये नबी जो है ये अलग है। ठीक है, तो अगर हम करेंगे, आपको ठीक अगर है। ये वर्ड लिखा हुआ आएगा अय्यूहन नबीयू, तो आप कहेंगे इसके 2 टुकड़े हैं बस। अय्यूहा का कोई सेपरेट टुकड़ा नहीं होगा, नबीयू का भी कोई अलग से टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है जज़ाक, चलिए। जी ठीक है जज़ाक। अच्छा जी, भैया की। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अल्लाह ताला से क्या कहा कि जो जो इबादत है वो अल्लाह ताला के लिए है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। फिर अब हमारी बात आ जाती है, सलाम हो अलैना, हम सब पर। अलैना, ये जो हमने ऐसे करके इशारा किया था, सलाम हो हम सब पर। वाला, और ऊपर, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों पर जो नेक हैं, कि सॉलिहीन। ठीक है, तो हम सबकी दुआ कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं। उसके बाद 2 गवाहियां आ जाती हैं। गवाहियां कौन कौन सी हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदा और रसूल हैं। ठीक हो गया। तो इसको आपने इसी तरह स्टेप वाइज याद कर लेना है। माशाल्लाह ज़बानी तो हम सबको आती है, इसको तर्जुमा जो है इंशाल्लाह नमाज में भी हमें याद रहेगा। ठीक हो गया, ये इसकी थोड़ी सी वो बयान की गई है किस तरह से आपने लिखा। अच्छा जी, अब इस पे आ जाते हैं दुरूद पे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सल्ली, और जब हरूफ जर आ गया तो इसका मतलब हो गया रहमत भेज। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आल के क्या मानी होते हैं? क्या तो मानी थे इधर? औलाद, जी, आल और आल हुजूर सल्लल्लाहु प्लस, अलैहि वसल्लम की औलाद। आल प्लस क्या थी? उम्मत। ठीक है, यानी पैरोकार। ठीक हो गया। ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, इंशाल्लाह इसके अंदर हम भी इंक्लूडेड होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। ठीक है, आ गया है कमा। कमा का मतलब होता है, इसका कोई टुकड़ा नहीं बनाना कमा का, ठीक है, इसका कोई टुकड़ा नहीं, एक ही वर्ड है। जैसे, इसका मतलब होता है जैसे, सल्लैता, सल्लैता जैसे फालता किया था ना, आपने किया, इसी तरह सल्लैता, भेजी रहमत तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व अला आली इब्राहीम, और उनकी आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू, इन्नका इसके दो टुकड़े हैं, इन्ना प्लस का, हमीदुम मजीद तारीफ के काबिल है। इन्ना का आप लोगों ने माशाल्लाह टेबल खुद से बना के भी भेजा था, तो इन्ना का ऐसे वाला था कि बेशक तू तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला। अब मुझे जल्दी से जो सबसे क्विक जवाब देगी ना, मैं बताती हूँ कौन देगी। जी सिस्टर गुलनाज, आप बताएं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात क्यों की गई है यहाँ पे? जी। अस्सलाम वालेकुम। इंसान। इसलिए की गई है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबादात में से हैं। अच्छा, कोई और सिस्टर बताए जो क्लास में बात हुई थी? जी सिस्टर मारिया बताएंगी। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी और उनको सारे मुसलमान ईसाई सब उनको अल्लाह के नबी मानते थे, बिल्कुल और माशाल्लाह, यही इस रीजन है, वजह आप से लोगों ने यही याद करना है। आप लोगों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने लेसन में डिस्कस किए थे ना कि स्पेशल बात क्या है, वो वाली याद रखनी है। ठीक हो गया, चलिए जज़ाकल्लाह खैरा। अब आगे आ जाते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या था? बारिक, बरकत अता फरमाई, इसका भी कोई टुकड़ा नहीं करना। ठीक है, बरकत, ए अल्लाह बरकत अता फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सारा सेम है, बारकता। अब ये भी इसी तरह होगा, जैसे पालता था वैसे ही बारक था, बरकत अता की तूने। इसका कोई टेबल होगा जो हम कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि इसकी टीपीआई ऐसे होगी। ठीक है, इजी हो जाता है जब हम टीपीआई कहते हैं ना, तो उसके पता चलना शुरू हो जाता है। बरकत अता की तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और ये सारा सेम वही है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा बताया हुआ। आल और अहल में क्या फर्क होता है? यहाँ पे आल यूज हुआ है, ठीक है, खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, ये यूज नहीं हुआ कि उनके खानदान वालों पर। ठीक हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम एक और जो तशहुद के अंदर एक और दुआ पढ़ते हैं, वो कौन सी है? रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, हमने अच्छी तरह देखी भी थी। रब्बी, ए मेरे रब। अब यहाँ पे जो रब्बी आया ना, इसका भी यही मतलब है, ए मेरे रब। ठीक हो गया, इजअलनी बना दे मुझे, मुकीम सलाती नमाज कायम करने वाला, वमिन जुर्रियती और मेरी औलाद से, रब्बाना ये वही वाला आ गया है जिसमें या लिखा होता है, ठीक है, जो हमें अंडरस्टूड होता है। ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, और कबूल कर, ये भी फेल है, सॉरी ये भी फेल है, दुआ मेरी दुआ, रब्बाना ए हमारे रब, इग़फिरली बख्श दे मुझे, और ये सारी दुआ वलिल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, और मुमिनीन को हम अपने वालिदैन की दुआ कर रहे हैं, मुमिनीन की बात कर रहे हैं, और जिस क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन हिसाब कायम होगा। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तर्जुमा था। मुमिनीन क्या है ये बता दें, इसम फेल या हर, जमा या वाहिद? जी कौन बताएगा? मोमिनीन, जमा। मोमिनीन इसम है, जी मोमिनीन इसम है और जमा भी है, या नून से पता चल और गया। ठीक जमा है, है, जमा हाँ, इसम। ये जो वतक़ब्बल जो है और कबूल कर, इग़फिरली, ये सारे अफ़ाल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। उसके बाद की याद आती है रब्बाना, ए हमारे रब, आतीना, हमने कहा था आती जो है वो छोटा सा एक फेल है, आती दे हमें। ठीक है, इसके दो टुकड़े हो गए, 1+1। जैसे हम लोगों ने हरूफ के साथ की जोड़ी थी ना, जमायर सारी, तो इस तरह फेल के साथ भी जुड़ जाती है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। फिर दुनिया, दुनिया क्या है? मुज़क्कर है, मुन्नस है? कौन बताएगा? मुअन्नस है, मुन्नस मुअन्नस है। है। ठीक है, इसमें कोई हमें वाज़िया निशानी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये मुन्नस है। हसनतुन, ये भी मुन्नस है, गोलता से हमें पता चल गया, और ये क्या है? वाहिद है। ठीक है, वफिल आखिरती, और आखिरत में हसना,
ठीक है। वाकीना, अब ये जो की है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कुरान में सबसे छोटा सा ऐसे करके एक फेल आया करेगा हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए। वाकी, और बचा हमें, ठीक है। इसके कितने टुकड़े हो गए? वाकीना, ठीक हो गया। अजाबन नार, अजाब से, दोजख के अजाब से बचाए, ठीक हो गया। और ये नार क्या है, मुज़क्कर या मोनस? ये भी मोनस है। मोनस। हाँ, मुअन्नस। मोनस। ठीक हो गया। अब हमने कुछ अस्कार थे नमाज के बाद के, वो देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्नी, आइन्नी के दो टुकड़े हैं, ये भी कोई फेल हुआ करेगा, आगे जाके पढ़ेंगे। आइन्नी, मदद फरमा मेरी। कितने सारे हम पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर, इतने ढेर सारे हमने पढ़ लिए हैं फेल। तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, पता चलेगा ये है क्या। अला जिक्री का, तेरी याद करने पर, ठीक है। जिक्री का के कितने टुकड़े बना लेंगे हम? जिक्री दो। प्लस का, हाँ ठीक हो गया। व शुक्री दो। का, व शुक्री का, ठीक है। व हुस्न इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करने पर, ठीक हो गया। ये 1+1। चले जी, और फिर उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं जी। अब यहाँ पे हमारी सूरत स्टार्ट हो गई है, इसको देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, ये भी इस तरह करके कुछ हुआ करे। कह दीजिए, हुआ, हुआ का कहाँ इशारा होगा? हुआ, ठीक है। कह दीजिए वो, अल्लाहु, अल्लाह एक है। अहद का हमने पढ़ा था, यहाँ पे मीनिंग क्या है? एक, यानी कि अल्लाह ताला क्या है? यकता है, सना रह वाहिद। गई है। जी, सना की दुआ रह गई है वो हमने शुरू में भी बीच में। सिस्टर पढ़ ली थी, आप शायद लेट हाँ ज्वाइन हाँ किया जी आपने। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने इसलिए पढ़ी तो एंड में थी, लेकिन हमने उसको अभी रिवाइज करते वक्त सबसे पहले पढ़ लिया, क्योंकि नमाज शुरू वहीं से होनी थी ना, ठीक है। अच्छा जी, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह जो है क्या है? बेनियाज है। और फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? लम यालिद, ना उसने किसी को जना। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट था। ना तो उसने, यानी इसके अंदर क्या बात हो रही है? ना तो अल्लाह ताला की कोई औलाद है, वलम यूलद, और ना वो जना गया, ठीक हो गया। ये बात हो रही थी। उसके बाद वलम यकुल्लाहु, और नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बात किया था, ये जो लम आ रहा है ना, इसका मतलब है ना, नहीं के लिए, नफी के लिए। और जब ये इस तरह के वर्ड के साथ आ जाता ना, तो उसका मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट सी चीज की बात हो रही है, ज्यादा ताकीद की बात हो रही है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे इसको भी, लेकिन अभी याद रखिए लम का मतलब है नहीं, ठीक है। वलम या कुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है लहू, उसका, कुफुवन हमसर। ये क्या है? इसमें तनवीन आ रही है, तो ये क्या है? इसम फेल हर जी, इसम। इसम हो गया, ठीक है। इवन आपने पहले इस तरह शायद ना देखा हो, लेकिन अभी भी आप कुरान खोल के देखेंगे ना, अब आपको पता चल गया तनवीनों वाले जो है वो सारे हस्मा, ठीक है, या अल वाले भी हस्मा है। आपको बेशक मीनिंग ना भी आता हो, लेकिन आपको ये पता होगा ये इसम है, फेल है या हर्फ है। इंशाल्लाह मीनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या इसका मानी किया था? आहद, कोई, ठीक है। कोई। हाँ ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या पार्ट डिस्कस किया कि अल्लाह ताला जात, सिफात, हुकूक और इख्तियारात में अकेला है, ठीक है। यानी जात में अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है। सिफात, अल्लाह ताला के जो 99 सिफाती नाम है, वो अगर आप देख लें, उस तरह की सिफत किसी में भी नहीं है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला में है। कंपेयर नहीं कर सकते अल्लाह ताला को किसी के साथ। हकूक, यानी अल्लाह ताला को ही सिर्फ सजदा कर सकता है। और इख्तियारात, यानी कि कानून साजी, हलाल और हराम और ये सारी चीजें, ये अल्लाह ताला का ही हक है, ठीक है। तो ये चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यानी अल्लाह ताला यकुन सात का क्या सिफात। जी सिस्टर, आपकी ना आवाज बहुत हल्की आ रही है। मतलब? मेरा गला नहीं नहीं, आपकी यकुन गला, आपका मुझे लग रहा है आपकी हैंड्स फ्री भी खराब है, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। ठीक है हाँ जी, बोलिए। जी मैम। यकुन का क्या मतलब है यहाँ पर? है वलम यकुन यकुन, और यकुन। यकुन का मतलब यहाँ पे है, और ये फेल होता है। ये इंशाल्लाह हम कभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी आप इसको अपनी उसमें डाल लें, अपनी डिक्शनरी में डाल लें, जो आपने सवालात, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिस्ट्री सॉल्व होती जाएंगी, ठीक है। QC2 में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। आगे आ जाते हैं। इससे पहले हम 2 मिनट की छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी चाय पानी वगैरह पी लें, और ज्यादा देर नहीं लगानी, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। किसी के सवालात हैं तो पूछ लें।
ये इकफेली के 2 टुकड़े होंगे या 3 टुकड़े होंगे? जिससे किसके, इकफिरली के 2 टुकड़े होंगे, इकफिर प्लस ली, ठीक है। लेकिन ये पेपर में जो आया था अभी, ये लास्ट वाला आया था क्विज, उसमें इसके 3 नहीं दिए गए थे। अच्छा, उन्होंने ली का भी एक एक टुकड़ा बना दिया होगा, ठीक है, तो हाँ फिर आप जी 3 जी। कर लीजिए, क्योंकि ये वही वाला है ना टेबल से जो हमने बनाया था, हाँ जी ठीक है, तो इसके आप 3 कर लेंगे। ठीक है। फिर और ली मेरे लिए, क्योंकि यूजर है, या जो है वो मेरे के लिए हो और ला जो है लिए, ठीक है, तो इस तरह से याद कर लो। और एक वन और लिख देती हूँ, चलो, एक फिर ली, ठीक है। और कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछ। मैडम ये जो सवाल, ये जो एग्जाम होगा, एक्सक्यूज मैडम, ये जो एग्जाम होगा ये गूगल पे आएगा ना? हाँ जी, गूगल फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बारे में हम अभी एंड पे मैं उसको भी समझाती हूँ। एंड के 10 मिनट जो है हमने एग्जाम को कैसे सॉल्व करना है, कैसा होगा, उसके बारे में सवाल होंगे, ठीक है। चलें जी, ग्रामर शुरू कर लें फिर। आ गए आप लोग? ठीक। हाँ चाय जी। इतनी जल्दी तो नहीं बनी होगी, लेकिन आप लोग आ जाएं। अच्छा जी, ग्रामर हम कैसे करते होते हैं? टीपीआई, टीपीआई क्या होता है? पूरे मुकम्मल जो हमारा फिजिकल बीइंग होता है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है मुकम्मल जिस्मानी तामुल, उसको ये भी कहते हैं, अगर उर्दू किसी की बड़ी अच्छी है तो उसको समझ आ जाएगा। यानी अपने पूरे वजूद का इस्तेमाल करते हुए हमने ग्रामर सीखनी है, ये हमारा इस कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, फिर बताइए, और उसके बाद दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, मिलकर करने वाली, ठीक है। यानी हम लोगों ने सीखना है आपस में भी, और एक दूसरे को भी सिखाना है। जो आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठे किए होंगे जिनको आप सिखा रहे हैं, ठीक है, उनको भी बताना है, मिल के करना है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हमेशा मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज चाह रही थी, अगर आप लोगों को मैं एक पहले, अच्छा एक सेकेंड है, इसको जरा मैं स्टॉप, आपको मैं यहाँ पे एक लिख के बताना चाह रही थी, 1 मिनट है जो, ये पहले हम एक दफा देख लेते हैं हमने ग्रामर में किया क्या हुआ है। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें ग्रामर में कर ली हैं? हरूफ कौन कौन से पढ़े हुए हैं हम लोगों ने? सबसे पहले तो ये बताएं, चलिए जल्दी जल्दी बताते जाएं। कौन कौन से हरूफ पढ़ लिए हैं हम लोगों ने? हरफ जर जो हमने कहा था जिसके साथ, बी, बी, फी, ला, ली, मिन, अन, फी, फी, इला, अला। ठीक है, इला मिन, और अला, ये 8 हो गए हैं। ला, अला, और कौन से पढ़े थे? अ, सारे आ गए हैं इसमें। फी, फी, पी भी हो गया, और 1 2 3 4 मा 5 6, बी बी बी, और अन, 1 2 मा मा अन, अन, हाँ ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने 8 हरूफ जर पढ़े थे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हरूफ पढ़े थे, और इसके साथ हमने पूरे पूरे टेबल्स बनाए थे। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिर हमने कहा था इसम, फेल और हर्फ की क्या क्या निशानियां हैं, ठीक है, यानी कि इसम की क्या क्या निशानियां, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो मुझे एक सिस्टर बताएं इसकी क्या निशानी है, कोई सी बता दें। अल से स्टार्ट होता है या तो, दूसरा, जी मारिया रऊफ आप बताएं। तनवीन आ जाती है उसमें, ठीक है, 2 से, मीन, अलिफ या अलिफ, हाँ, वाव या अलिफ ता, वाव नून, और या नून, वाव या नून, नून, या नून, इसको इस तरह या याद, नून। वाव नून या नून, ठीक है, ये इकट्ठा आता है, हाँ, ऐसे जमा के लिए होता है, ठीक है। और हम्म, अलिफ ता, ये किसकी थी? मोनस की निशानी, मोनस जमा की निशानी थी, ठीक है। और हम्म। मोनस सिंगल वाली क्या निशानी थी? गोलता, ठीक है, ये भी मोनस होता है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, और हमने क्या कहा था? मा और इंदा क्या है? इसम है, इसम ठीक है, है। ठीक है, मा और इंदा इसम है, ठीक है। इसका टेबल जो है हमने हरूफ के साथ ही पढ़ा था, क्योंकि इस्तेमाल उनका उसी तरह होता है, लेकिन ये असल में अस्मा है, ठीक है। और हमने अटैच जमाए वगैरह पढ़े थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो वो लिखे ही नहीं हमने। हुआ, हम,
और क्या क्या था, वह हुम अंता अना अंतुम नहनु, ये सब। आना नहनु हाँ, ये हमारे थे डिटैच प्रोनाउंस, ठीक है क्या। और अंत, अना, अंतुम, नहनु, ठीक है, ये हमारे डिटैच थे। और अटैच प्रोनाउंस कौन कौन से थे, हु और हुम। हु का, हाँ, आगे हम का, हु, ही, कुम का और ला। ही कुम हाँ, ला। ये हमारे ये वाले डिटैच प्रोनाउंस थे। अच्छा, डिटैच सॉरी, ये वाले डिटैच प्रोनाउंस थे, ये अटैच्ड वाले थे, यानी जुड़ के आने वाले, ठीक है, यानी इसको हम मुत्तसिला भी कहते थे, ठीक है, ये टर्म याद करने की जरूरत नहीं है। मुत्तसिला यानी जुड़ के आने वाले। और ऊपर जो डिटैच होता है वो मुनफसिला होता है, यानी उसमें आप ये याद रखें फासले से आ रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपसे रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। अब अटैच डिटैच याद रख लें बेशक, ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या कहा था, ये हो गया। और उसके बाद हमने शुरू किया था फेल का टॉपिक, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, फेल माजी पढ़ा था। अच्छा, अब मुझे बताएं फेल के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से अफाल पढ़ लिए हैं जी। हमने उसमें 3 सेट पढ़े थे, ठीक है, फेल के टॉपिक में कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी हम, फतह, सामिया, जाला और फाला। जाल। और इसके साथ हमने कोई पढ़ा था कि 3 ही पढ़े थे इसमें तो, ठीक है, सामिया, नहीं नहीं, इस तरह सीक्वेंस से चले। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नसारा, ठीक है, खलका और अबदा, और क्या पढ़ा था, ज़करा, ठीक है। हाँ, ये पढ़े थे। कितने हो गए टोटल, 4 5 6 7 हो गए। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दराबा, दराबा से हमने कोई और नहीं पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ा था, ये हमारे सेट्स हैं, याद है ना, हमने कहा था हम सेट्स पढ़ेंगे। सेट 1 ये था, सेट 2 ये था, सेट 3 ये था, और सेट 4 में क्या क्या था, समिया और, समिया, अलीमा, ठीक है, अलीमा और आमिला। और आलिमा, अमीला, अमीला। हाँ, ठीक है आमिला। तो हमारे टोटल कितने टेबल्स हो गए, 11 11 पढ़ लिया ना, काउंट कर ले। चलिए, जिसकी सबसे अच्छी मैथ है फटाफट काउंट करके बताए। 4 इसमें, 3 तीन, इसमें, चार, ठीक है, 7 छह, 8 9 10 सात, 11, आठ, ठीक है। 11। 10 हाँ, हो गए। तो ये कोर्स का जो अभी तक हमने पढ़ा, और इसमें से सिर्फ हमने फेल माजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी हलवा है, कुछ भी नहीं, आप लोगों को माशाल्लाह आता है सारा, ठीक है। उसके अलावा हम इसके क्या करते थे, साथ साथ इसके डायलॉग की प्रैक्टिस करते थे, ताकि हमें पता चले कुरान में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सा काम किया, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड पे आ जाते हैं और उधर से हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक हो गया। 1 मिनट है जाइए, मैडम इस पे तो सवाल नहीं आएगा ना, कितना सेट है, क्या है? नहीं, इस तरह नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से सेट में क्या आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं पूछूंगी, ये नहीं पूछा जाएगा बताइए कौन से सेट में है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि समिया के अंदर अगर जेर आती है तो अलीमा इसलिए उसमें डाला हुआ है कि उसमें भी जेर आती है, और आमिला जो है उसमें भी जेर आती है, ठीक हो गया। आपसे कोई इतनी डिटेल में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए क्या हो गया इसको। 1 मिनट है जाए, चलिए ये आ गए। चलिए, अब हम इसकी कुछ निशानियां देख लेते हैं। इसम की भी हमने निशानियां डिस्कस करनी है, उसमें ये सारी आती है। फेल के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है, और उसमें जमाना भी शामिल होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ हमारा माजी भी शामिल होगा और फ्यूचर और प्रेजेंट भी शामिल होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम मिड के बाद पढ़ेंगे, वो वाले कौन से अफाल हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, फेल माजी। हरूफ हमने पढ़ लिए, ठीक है, जो क्या कहते हैं, इसमों और फेलों को मिलाते हैं, ये सारे हरूफ हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। फिर अब हमने ये किया था, मेरे साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगी, कौन करेगा आपने बताना, एक एक दफा मैं पढ़ती, हुआ, वो, तुम, वो सब, अंत, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब, ठीक है। ये कुरान में बहुत ढेर सारी दफा है, 1300 दफा है जी। सिस्टर मिसेस अब्दुल करीम आप पढ़े। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहानु, हम सब।
नाहनु, ठीक है, नहनु नहीं, ठीक है, उसको झटका नहीं देना, नाहनु। जी शाबाश, ओके वेरी गुड। अब कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? जी सिस्टर अनम आप पढ़े। हुआ हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं, ठीक है, ये हमने कहा था ये डिटैच प्रोनाउंस है, ये अलग से आते हैं। आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक और, हाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट थी कि हम लोगों ने इसमें से पढ़ा था एक आम इसम होता है, जैसे किताबुन, ठीक है। हमने ये भी कहा था ना ये इसम की असली हालत होती है, कहा था ना किसी आगे जाके एक स्लाइड में। तो ये किताबुन जो है इसमें दो पेश आ रहे हैं, तो ये किताबुन थी, अ बुक इसको कहेंगे। अल लगा दिया तो क्या होगा, उसमें से तनवीन गिर जाएगी, एक पेश रह जाएगा और अलिफ लाम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस तरह कभी भी नहीं लिख सकते, अल और तनवीन इकट्ठी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, ये बात याद रखनी है। तो अल किताब, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जमा का कायदा एक सीखा था, मुस्लिम से क्या बनाया था, वाव नून ऐड कर दी, मुस्लिमूना बन गया, ठीक है। जब हमारे पास दो पेश होंगे तो उसकी वाव नून वाली जमा बनेगी, और जब हमारे पास एक मिनट है जी, आप लोगों के माइक्स बड़ा शोर कर रहे हैं, किसी एक का प्लीज म्यूट रखिए, अनलेस आपने कुछ बोलना, ठीक है। मुस्लिमुन की जमा क्या होगी, वाउन वाली जमा होगी, मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जगह जमा जो होगी वो यानून वाली जमा होगी, ठीक हो गया। इसमें कोई इंशाल्लाह कंफ्यूजन आई थिंक नहीं है। आगे आ जाते हैं, ये स्लाइड को कुछ हुआ है इसको इग्नोर कर दें, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल प्लस मुस्लिम होगा तो क्या बन गया, अल प्लस मुस्लिमुन होगा तो क्या बन जाएगा, अल मुस्लिमू, ठीक है। तनवीन एक भाग गई ना, एक पेशी रह गई, अल, और इसकी जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा, अल मुस्लिमूना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अल प्लस मुस्लिमन या मिन होगा तो क्या बनेगा उससे, चलें बताएं, अल मुस्लिमा, यानी एक तनवीन भाग गई और इसमें से एक जेर भाग जाएगी, ठीक है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक जेर आएगी, ठीक है। अल मुस्लिमी, और इसकी क्या जमा बन जाएगी, जी सिस्टर अनम बताएं। अल मुस्लिमीन हो जाएगा, मुस्लिम मीन ही आएगी, चाहे जबर हो चाहे जेर हो, तो ये जेर के साथ ही आएगी। हाँ, अल मुस्लिमीना, ठीक है। कोशिश कीजिए करें एंडिंग जरूर बोला करें ताकि आपको लिखने में मसला सही, ना, ठीक है। अल मुस्लिमीना ठीक है। यानी अल मुस्लिमूना ढेर सारे मुसलमानों के लिए, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना भी ढेर सारे मुसलमानों के लिए, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा, पेश होंगी तो मुस्लिमूना वाली जमा आएगी, और जेर होंगी या जबर होंगी तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए अल मुस्लिमू लिखा हो, नीचे ऑप्शन लिखा हो अल मुस्लिमूना जमा होगी या मुस्लिमूना जमा होगी, तो आपने अल वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये ख्याल रखना है जब आपसे किसी बारे में सवाल हो, अल लगाओ साथ कि इसकी जमा बनाए, तो आपने अल के साथ ही बनानी है, ठीक है। समझ आ गई ये बात, चलें। अच्छा जी, हल, इसको इग्नोर कर दें, हमने कहा था ये सवालिया जुमले हैं, ठीक है। हल का मतलब भी हमने पढ़ा था, क्या हल हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुस्लिम है, और या हम ऐसे पूछते थे अंत मुस्लिम, क्या आप मुस्लिम है, मन रब्बुका, आपका रब कौन है, माँ दीनु का, आपका दीन क्या है। तो ये हमने चार जो है ये हमने सवालिया वाले पढ़े थे हर्फ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आते थे आगे, हमने कहा था हुआ मुजक्कर है और किया जो है मुन्नस है, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। उसके बाद यानी हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड हमारा मुन्नस वाला है, राइट हैंड हमारा मुजक्कर वाला। चले जी, इसकी मुन्नस बना लेते हैं। कोई एक सिस्टर हैंड रेज कर ले जो करना चाह रही हैं, ये सिस्टर जी, या मैं जी सिस्टर आतिका, आपसे मैं सवाल करती हूँ और ठीक हो गया। मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन तो जमा हो गई, मुस्लिमातुन जल्दी बोलना। मुमिनुन, मुमिनातुन, हाँ ऐसे, वेरी गुड। सॉलिहुन, सालिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन,
मुशरिकातुन। वेरी गुड, ठीक हो क्या? आगे आ जाते हैं। बस हमने क्या किया, सिर्फ गोलता ऐड की है और पहले हमने जबर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिमुन था तो यहाँ पे मुस्लिमातुन हो गया। ठीक है, यानी कि मीम के ऊपर से तनवीन काट के हमने एक जबर लगाई और आगे गोलता ऐड कर दिया। यही फॉर्मूला ना, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन। ठीक हो गया? आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि हम ना इसके साथ डिटेल ज़माइर भी लगा लेते हैं। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन। तो इसी तरह हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। इस तरह से हमने मोनस भी सीख लिया यहाँ पे, और हुआ और हिया का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट हो गया। अब ये हमने एक मिसाल देखी थी कि अगर हम लिखेंगे ना, हु जब आती है, हु आती है ना ज़मीर, जब इस तरह है तो इसका क्या मतलब होगा? हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के अल्लाह राजी हुआ उससे, यानी आदमी की बात हो रही है। जब हजरत आयशा की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? आयशा रदियल्लाहु अन्हा। तो हमें पता चल गया, अगर तो मुज़क्कर है तो उसके लिए हु यूज होगा, और अगर मुन्नस है तो उसके लिए हा यूज हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो किसी को मसला नहीं है। चले आगे। जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। चले, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आप कौन सी सिस्टर बोल रही हैं? आप ही मेरे साथ ये प्रैक्टिस करें। रब्बू, जी, रब्बुहा, शाबाश। दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु। किताबुहा। चले, मीनिंग भी बताएं। रसूलुहु, इसका मानी बताएं। उस मर्द के लिए इस्तेमाल उस करेंगे उसका मुजक्कर, उस रसूल। मुजक्कर, ठीक है, मुजक्कर मुज़क्कर, ज्यादा जी बेहतर रहता है। ठीक है, उस मुजक्कर का ठीक या है। मर्द का, मर्द ना कहें, आदमी ठीक कह है, लें या मुजक्कर ही कह लें। उस मुजक्कर का मुज़क्कर के रसूल और उस, मुअन्नस का रसूल। वेरी गुड। इस्मुहु, उस, इस्मुहा, उस मुज़क्कर का नाम, और उस इस्मुहा। मुअन्नस का नाम। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। इसी तरह इसकी जमा कौन बनाएगा? जी, सिस्टर राफिया आप बनाएंगी? आप हैं हमारे साथ अभी? जी। चलें, आप आ जाएं। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, ठीक हो गया। मुमिनातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, सालिहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन। मुशरिकातुन। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक हो गया, तो हमारा ये वाला जमा वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं टुकड़ों के ऊपर। ठीक है, ये हमारे साथ जुड़ के आते हैं, हमारे साथ नहीं, किसी भी चीज के साथ जुड़ जाते हैं, बड़े फ्रेंडली से होता है। कभी हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं, कभी अस्मा के साथ जुड़ जाते हैं, और आप लोगों ने दुआओं में भी देखा है कि ये फेल के साथ भी इजीली जुड़ जाते हैं। सबके साथ दोस्ती है इनकी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक दफा। सेम इशारे हैं, हु, हुम, का, ही, हुम, ना। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस एक दफा कर लें। कौन करेगा ये वाला टेबल? जी जी, सिस्टर मिसेस अब्दुल करीम। मारिया मैं रऊफ, आप आ जाएं जी अभी। ठीक है, पहले मारिया रऊफ आ जाएं, बाद में आप आए। आपने तो भी किया था ना? जी, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। चलें, आगे आ जाते हैं। इसको भी एक दफा देख लिया जाए फिर। ये कौन? जी, सिस्टर अब्दुल करीम आप आ जाए। हुआ, जी, हिया, ठीक है। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, ठीक हो गया। इस्मुहु, इस्मुहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अब ये हरूफ जर आगे जो भी हमने लिस्ट भी किए थे, ला, ली, मिन, अन वगैरह और भी हमने लिखे थे। ठीक है, इसके साथ हम टेबल्स कर लेते हैं। ठीक है, हमने मैडम एक सवाल करूं आपसे? जी जी, पूछिए। मैडम ये जो हा के नीचे जेर, खड़ी जेर आती है वो खड़ी, तो वो जी जी, ही किस कब आता है? ही, किताब ही जैसे
वो आपसे हमने एक दफा शुरू में बात की थी, ही आ जाए या वो आ जाए, ये इसका कोई फर्क नहीं होता, मीनिंग वही रहता है। ठीक है, ये कब आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें किस वजह से चेंज आता है, वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसमें परेशानी की कोई बात ठीक। नहीं है। आगे आ जाते हैं। अभी आपने ये याद रखना है कि सेम ही है। अच्छा जी, अच्छा ला और ली देख लेते हैं, मिन अन ये वाली देख लेते हैं, इसको हम अटैच कर करके देख लेते हैं। हमने इसके रेफरेंस फ्रेजेस क्या याद किए थे? ला और ली के लिए क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह, कि तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। हमें याद हो गया कि लिए इसका मानी था। मिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, यानी मैं किसकी पनाह में आता हूँ? अल्लाह ताला की। और किससे? शैतान से। अन का क्या मतलब था? रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला राजी हुआ उससे। ठीक है, ये रेफरेंस फ्रेजेस थे। अब 3 हैंड रेज कर लें, 3 सिस्टर्स चाहिए मुझे जी, जल्दी जल्दी कर लें। एक सिस्टर नाहिद कौसर, आप पहला टेबल पढ़िए, और दूसरा टेबल पढ़ेंगी सिस्टर आतिका, और तीसरा टेबल कौन पढ़ेगा? सिस्टर जैनब। चलें, अच्छा सिस्टर आतिका आपकी बारी क्योंकि आ चुकी है। सिस्टर सोबिया हमारे पास अभी आई है, वो पढ़ेंगी एक टेबल। लास्ट टेबल सिस्टर सोबिया पढ़ेंगी, फर्स्ट टेबल सिस्टर नाहिद, सेकंड सिस्टर जैनब। चलें जी। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया, या औरत ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आगे आ जाए सिस्टर। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। सिस्टर जैनब। मैम मैंने ही पढ़ा है ये, आपने सेकंड नंबर मेरा ही नाम लिया था। सॉरी सिस्टर सोबिया, वालेकुम। अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, ठीक हो गया, चलें आगे आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। चलिए जी, इसके जवाब देते जाए, सारे ही दे दे। आहाज़ा लहू, क्या ये उसके लिए है? आहाज़ा लहू, क्या ये यार ठीक है, ठीक, किसी का माइक बहुत शोर कर रहा है थोड़ा। चलिए सिस्टर गुलनाज फातिमा आप जवाब दें जल्दी जल्दी। आहाज़ा लहू, क्या ये उन सब के लिए है? ना हम अहाज़ा लहुम, जी हाँ, ये उन सब के लिए है। ठीक है, आगे आ जाए। आहाज़ा लका, लका का जवाब किससे देंगे हम? ना ली सोच ले, ली से, का जवाब किससे देंगे? ली ही से, से, ही से, का ली से। ही, का ही। ठीक हो गया? इस तरह आहाज़ा लका, क्या ये आपके लिए है? जी हाँ, ये मेरे लिए है, इसलिए ली आता है। ठीक हो गया, मेरे लिए होता है ना। आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या आपका नाम क्या है, क्या या आपकी है, तो आप उसका जवाब ऐसे ही देंगे ना, जी हाँ ये मेरी है, या जी हाँ ये मेरी नहीं है। ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी ये आपका या आपका, इससे अपने आप को आप तो नहीं कहेंगे ना। तो इस वजह से याद रखिए, का जब आप सवाल करें, आहाज़ा लका, नाम हाजा ली। चलें जी, आहाज़ा लकुम, क्या ये आप सबके नाम लिए है? हाँ, अच्छा नाम हाजा लना। ठीक हो गया। चले जी, अच्छा आगे आ जाते हैं। ये आप लोग ना कोशिश कीजिए, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करे, जिनके पीछे शोर है, वो माइक्स को म्यूट रख लें क्योंकि थोड़ा सा शोर हो रहा है। चलें सिस्टर जैनब आप बताएं। आहाज़ा मिन्हु, आहाज़ा मिन्हु, हाजा का बल्कि बताएं जरा मुझे, हाजा कहाँ पे होता है? हाजा ऐसे होता है ना, आहाजा मिन्हु, और इसका क्या जवाब देंगे? नाम हाजा मिन्हु, नाम हाँ हाजा मिन्हु, ये मेरे लिए है, या जी हाँ ये ये उससे है, एक्चुअली उससे, जी हाँ ये उससे है। ठीक है, आहाजा हाँ ये मिन्हुम, मिन्हुम का जवाब किससे देंगे? क्या जवाब देंगी सिस्टर? हाँ मिनहुम से, मिनहुम से, नाम हाजा मिन्हुम। आहाजा मिनका, क्या ये आपका है? नाम नाम हाजा मिन्नी, ठीक हो गया। आहाजा मिनको, क्या ये आप सबके लिए है?
या क्या ये आप नाम, सबसे है? हाजा, मिन्ना। जी हाँ, ये हम सबसे है। ठीक हो गया। जी हाँ। चलिए, हाँ, उसके बाद हमने ये कुछ पढ़े थे। बी का रेफरेंस फ्रेज बिस्मिल्लाह, फी का फी सबीलिल्लाह, अला का अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। आगे ये टेबल्स किस किसने पढ़ने हैं? हैंड रेज कर लीजिए 3 सिस्टर्स। जी, सिस्टर अब्दुल करीम, सिस्टर अनीस और एक सिस्टर आतिका, आप आ जाए। चलें पढ़े। बिही, बिही उससे या उसके साथ, बी हम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हमसे, बीहा उस मोहन्नस से या औरत से। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए। बिही, फी इसमें, उसमें, फी उसमें इसमें, नहीं 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 फी सिस्टर, हिम उनसे, एक मिनट। उसमें, उस फी ही उसमें, उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी पिया, कुम पिया, आप सब में, इसको पिया बोले। फीना पिया, फी फिया, हाँ, फिया पिया। मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में, फीहा इस औरत में। उस औरत में, इस नहीं है, ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इस नहीं कहेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी और उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, हम नहीं इस चीज की बात नहीं करेंगे। सही हो गया। अच्छा, तीसरी सिस्टर अनीस, या कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर अनीस ही थी ना? पढ़े सिस्टर। जी जी। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस पर, उस मुअन्नस पर। ठीक है, उस पे ठीक होगा। चलिए जी, ये आप लोग खुद ही कीजिएगा। ये टेबल्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से सवाल जवाब है, आप सब जवाब दे दीजिए। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? नाम, नाम, नाम अल्लाहु रहीम। ठीक है। जी हलिल्लाहु हाँ, अल्लाह। रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पे मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीम। और अल्लाहु रहीमुन बिका, क्या अल्लाह आप नाम पे अल्लाहु मेहरबान है? क्या हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, क्या अल्लाह आप सब पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीम बिना। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने जो पढ़े थे इला, तरफ, मा, इसका और इंदा। ठीक है, इंदा और मा जो थे वो क्या है? इस्मा, अस्मा है, ये याद रखना है। तो रेफरेंस फ्रेजेस क्या थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, मा का था इन्ना अल्लाह मअस साबिरीन, और इंदा का क्या था? इंदा, क्या ये था? कम रियालन इंदक। ठीक हो गया, क्या आपके पास रियाल है? आगे आ जाते, ये टेबल्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। और हम थोड़ा सा इसको यहाँ देख लेते हैं। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अन का मतलब के, अन्ना का मतलब भी के है, इनका अगर और इन्ना का बेशक। ठीक हो गया। माँ का मतलब हमने क्या किया था? नहीं, क्या या जो। ला का मतलब नहीं था, लम, डिड नॉट या विल नॉट। विल नॉट किसका था? लन का था। ठीक है, तो ये वाली भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये निगेशन की स्लाइड्स है। माँ का मतलब हमने क्या क्या किया है? नहीं, क्या या जो। ला का मतलब हम कब यूज करते हैं नहीं कहने के लिए? लम कब यूज हुआ था? लम यलिद व लम यूलद से याद रख ले। डिड नॉट और लन इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, हरगिज नहीं, विल नॉट। ठीक है। यहाँ पे हरूफ जर के बारे में देख लेते हैं। आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी कि कई दफा हरूफ जर एक जबान में होता है और दूसरी में नहीं होता। और जैसे यहाँ पे एक और चीज थी, हरूफ जर से मानी चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई एक फेल था सल्ली, तो उसके साथ ली आ गया, तो उसका क्या मतलब हो गया? नमाज पढ़ी अपने रब के लिए। और सल्ली अल्लाह का क्या मतलब था? रहमत भेजिए, ये हमने पढ़ा था ना, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो फेल वही था, लेकिन जैसे हरूफ जर चेंज हुआ, मानी चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इशारा के पढ़े थे, क्या क्या थे? हाजा, हाउलाई। ठीक है, जालिका और उलाई का। और मोनस का क्या था? तिलका और क्या था? उलाई का।
ठीक हो गया। और हमने ये कहाँ पे पॉइंट करना था, 45 डिग्री के एंगल पे, ना यहाँ पे और ना सामने, उसके बीच में जो था यहाँ पे पॉइंट करना है। ठीक है, मुजक्कर के लिए राइट हैंड, मुन्नस के लिए लेफ्ट हैंड। ठीक हो गया। अब हमने जैसे हाजा था तो उल्टे हाथ से क्या करेंगे, हाजी ही। ठीक हो गया। जालिका था तो उसका क्या था, तिल का। ठीक है, अब हमने उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। फेल के बारे में था, हमने कहा था कि अरबी में अक्सर अफाल 3 हरूफ से, यानी हरूफ हिजा जो थे, अलिफ बाता जो है उससे मिलके बनते हैं, जैसे फ़अला, फ़तह, नसरा और दरबा। ठीक है, फ़अला जो है हम उसको एक अलग से इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा अरबी में। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन वो आएगा किसके सेट में आएगा, फतह के सेट में आएगा। कैसे आएगा ये हम मुतारे पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ी सी मिस्ट्री होनी चाहिए। फेल माजी हमने पढ़ लिया, यानी कि जो हो गया है। ठीक, मुदारे क्या है, जो अभी तक नहीं हुआ या प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर या प्रेजेंट दोनों इसमें कवर हो जाता है। और अमर जो है वो इंशाल्लाह मिट के बाद पढ़ेंगे। फेल माजी, अब पहला सेट फाला, फतह, चाल। फाला का क्या मतलब था, उसने खोला, सॉरी उसने किया, फतह उसने उसने किया। खोला जी, और जाला क्या था, उसने बनाया। ठीक हो गया। हाँ, तो हमने ये देखे 3 सेट थे, हमने क्या किया, ये जो पहला वाला था उसको बदला। ठीक है, यानी सेम है, वो बता रहा है यहाँ पे जीन उसके सांचे में डाला तो हमारे पास जाला बन गया। ठीक है, यानी 1 2 3, बस फर्स्ट वाला ही बदल दिया तो ये हमारे पास नया क्या आ गया, नया फेल आ गया। और हमने क्या बात की थी, एक छोटा सा ये जो लिखा है ना फाला, ये हमारा अरबी का जुमला है। ठीक है, उसका क्या मतलब है, उसने किया, पूरी बात हो रही है ना, 3 उर्दू के वर्ड आया उसपे, उसने किया। इसी तरह जाअला, उसने बनाया। ठीक हो गया। अब हमने कहा था माजी के एंड पे चेंजेस आते हैं, यानी इस तरह से होगा क्योंकि वो गुजर गया है। इसकी हमने एक जहाज वाली एग्जांपल देखी थी कि जहाज जा रहा है, बस उसके हमें टेल नजर आ रही है, दुम नजर आ रही है, तो इसके दुम पे चेंज आएंगे। जो हो गया वो हो गया, बस वो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम और फालना। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, जमा बनाएंगे ना जब माजी की, वाव अलिफ उसमें जरूर डालना है, सिर्फ खाली वाव नहीं लगाना, सिर्फ खाली अलिफ नहीं लगाना, वाव अलिफ इकट्ठे आते हैं, ये जमा को शो करते हैं। सही हो गया। तो फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया। ठीक है, उसके बाद हम आगे मजीद देख लेते हैं। वो सारा देखिए, जाला का भी यही है, इसी तरह से, और फतह का भी यही है। ठीक है, तो ये जल्दी से हैंड रेस करते जाएं, एक एक सिस्टर हैंड रेस कर लें, या मैं खुद ही पढ़ देती हूँ ये। जी मिसेस अब्दुल करीम, फटाफट से आप पढ़ दें। फाला, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक चीज जो तू है ना, फालतू, वो अपने लिए है। हम अपने आप को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, मैं अपने आप को मैं तू कह के बुलाऊंगी। ठीक है, तू, अपने आप से बात ही ऐसे बदतमीजी से बात करूं, तू। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले से फालता, तुमने किया। ठीक है, उर्दू में इसका तुम से याद रखे, लेकिन वैसे आप इस तरह से याद करते हैं। अंता होता है ना, अंता भी हम सामने के लिए कहते हैं, तो फालता भी सामने के लिए। ठीक हो गया, इसमें तो नहीं किसी को मुश्किल, याद करने में मुश्किल तो नहीं लग रही किसी को ये? नहीं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, तो ये हमने इसी तरह। और फिर उसके बाद जब डायलॉग्स बनाते थे तो हमने क्या कहा था, फाला का जवाब, उसकी बात हो रही थी, तो फाला का जवाब किससे देते थे, फाला से। फालू का जवाब फालू से। फालता का जवाब किससे देंगे, फालतू से। हाँ ये देखिए, सेट्स ऐसे बने हुए हैं। फिर फालतुम का जवाब किससे देंगे, फालना से। फ़अलना हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी करते जाते हैं। हल फाला, क्या उसने किया, नाम, नाम फाला, हाँ उसने किया। हल हाँ फालू, उसने किया। क्या उन सब ने, नाम फाला, हल फालता, क्या आपने किया, हाँ मैंने किया। ठीक है। हल फाल तुम, क्या आप सबने किया, नाम, नाम फाला, हाँ हम सबने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। हमने कहा था जो फेल की असली हालत होती है, जो उसके ऊपर 2 पेश आते हैं। ठीक है, और जो फेल, जो किसी उस पे काम हो रहा हो ना, सब्जेक्ट बन जाता है, जब वो, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है,
ये कौन है? सब्जेक्ट, और ये क्या था? ऑब्जेक्ट। इस पे काम हो रहा था तो हमने कहा था उसके ऊपर दो जबर आ जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने ये देखी थी। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है हल फाला खैरन, क्या उसने किया कोई खैर का काम? तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उसने किया खैर का नाम फाला हाँ। खैरन। हाँ ठीक है, फिर ये बाकी सारे आप खुद प्रैक्टिस करें, हम जल्दी से नेक्स्ट फेल देख लेते हैं। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है, इसी तरह फातहा, फातहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा सेट आ जाए, नसारा, खलका, अबदा और ज़करा आ गए थे उसमें। नसारा इसके टेबल पे आ जाता है, नसारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, और नसरना हम सब ने मदद की। ठीक है, ये डायलॉग्स आप खुद से देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से जैदुन और जैदन लगा दिया। ठीक है, इसमें क्या फायदा हुआ? वो कह रहे देखिए जब नासा रहा है इसका क्या मतलब है? जी सिस्टर नाहिद बताएं क्या मतलब है इसका? उसने मदद की। उसने मदद की। ठीक है, अब ये किसकी मदद की? किस पे काम हो रहा है? जैद की मदद की। कैसे पता चला? ये दो जबर आ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चला सब्जेक्ट इसी में छुपा हुआ था, कोई था, उस था, कोई उस था। उसने किसकी मदद की? जैद की। तो ये इस तरह से आप याद रखें, ये जो दो जबर दो जेरो, पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे, दो पेश और दो जबर की। ठीक है, अब ये समझ आ गया आप लोगों को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? क्या नहीं? जी ठीक है, जी हो गया जी। हाँ उसने मदद की जिसपे काम हो रहा था, जैद की। ठीक है, क्या उसने जैद की मदद की? तो हम कहेंगे जी हाँ उसने जैद की मदद की। फिर इसी तरह क्या उन सब ने जैद की मदद की? ठीक है, क्योंकि जैद हमारा जबर भी आ रहा है, हमें पता चल गया कि इस पे कोई काम हो रहा है, इसके साथ कोई हमने किया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हल नसर का, फिर नसर तू इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, नसर तुम का नसर ना से हो जाएगा। अब ये देखिए, खौला का उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, और खलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक हो गया, तो इसका हमने जवाब माजी की नफी माँ से होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। जैसे माजी के अंदर माँ आता है ना, शुरू में माजी लिखते हो माँ, तो इसकी नफी भी माँ से ही होती है। ये मैंने इसका एक हिंट याद रखा था। ठीक है, माँ खलका, माँ खलकू, जब हमने कहना होगा नहीं नहीं उसने नहीं बनाया, तो हम कहेंगे माँ खलका, उसने नहीं बनाया। ठीक हो गया, ये सारे देख लीजिएगा, ये सेम वही है। अब ये देख लेते हैं, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करून सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, और ज़करना क्या मतलब है इसका? हम सब ने जिक्र किया, हम सब ने याद किया। हाँ जी, तो ये आबादा वाला टेबल भी देख लेते हैं। आबादा, आबादू उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? ये दाल और ता जो है करीबुल मखारिज है। ठीक है, तो दाल इसमें से साइलेंट हो गया और ये अबत्ता बन जाता है। इसको पढ़ेंगे ऐसे, अबत्ता लिखने में दाल आएगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। ठीक है, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम और अबदना। ठीक हो गया, फिर दारोबा से कुछ भी नहीं था क्योंकि हम मारपीट का काम कम करते हैं। उसने मारा, दारोबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, और दरबना हम सब ने। ठीक हो गया, तो अब ये जैद को थोड़ी सी मार पड़वा दें, क्या ख्याल आपका? हल क्या नहीं पढ़वानी, बताएं जल्दी से। हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को? नाम कहिए। हाँ, दरबा हल दरबू जैदन, क्या उन सब ने मारा जैद को? मा हल दरबता जैदन, क्या आपने मारा? दरबतू दरबता का जवाब दरबतू से देंगे। हल दरबतुम जैदन, यहाँ से भी हमें बड़ा अच्छा पता चलता है कि जैद किसी को मार पड़ने लगी, क्या उसको ऑब्जेक्ट ये था। ठीक है, उस पे काम होने लगा था लेकिन वो बच गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत नेक है, आपने नहीं मारा। ठीक है, इसी तरह समिया उसने सुना, ये वाला पैटर्न याद रखिए। इसके अंदर जो बीच वाला कलमा है ना, 1 2 और 3, ये जो है ना इसके नीचे जेर आती है, इसलिए हमने इसका इकट्ठा सेट बनाया हुआ है। ठीक है, चलें,
समिया उसने सुना, समी ओ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना और समिअना हम सब ने सुना। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, ये इसके वही है अल कुरान। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या उसने सुना कुरान। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आलिमा का देख लेते हैं। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना और अलिमना क्या होगा? लिमना का बताएं। हम सब ने हम सब ने जाना। हम हम सब सब ने ने जाना। ठीक है, इसी तरह अमल से याद करें आमिला। ठीक है, इलम से आमिला, आपने क्या याद करना है? इलम से याद करना है जानने का, और अमल से याद करना है आमिला। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिक्स नहीं होगा। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया और अमिलना हम सब ने अमल किया। ठीक है, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह। मिल के। हाँ हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा रिवाइज हो गया है। तो इसको रैप अप करते हैं, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसकी दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने की और खिलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।